हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिज़िक्स फैंटम। मैं आपको क्लास 10 साइंस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाती हूँ। और अभी आज जो मैं आपको करवाऊँगी ये क्वेश्चन पेपर है, मिड टर्म का पेपर है, जो कि मैं आपको समझा रही हूँ क्योंकि जब हम प्रिपरेशन करते हैं ना उस टाइम पे क्वेश्चंस हमें काफ़ी इजी लगते हैं क्योंकि हम डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ते हैं। लेकिन जब पेपर में थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो हमें लगता है ये हमारे सिलेबस के बारे हैं, ये क्वेश्चन कहाँ से आ गए। ये जो क्वेश्चन पेपर मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ इसके पीछे की वजह यही है कि जो इस तरीके के डाउट्स आपके एग्ज़ाम में आते हैं तो वो पूरी तरीके से दूर हो जाएं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 तक मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। आप इससे पहले वाली वीडियो देख लीजिएगा, इससे जस्ट पहले जो वीडियो वो उसमें मैंने ये क्वेश्चंस को कर दिया था अपलोड, और आपको थंबनेल से भी समझ में आ जाएगा। अदरवाइज़ आप चैनल की प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। विच मेटल इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास में, 1 मार्कर क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा ऐसा मेटल है जो कि बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा दिखा देती हूँ, आपको समझ में आ ही जाएगा। तो देखिए, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पूछा जाए तो आंसर हो गया हमारा प्योर सिल्वर। सिल्वर जो होता है वो एक फाइनेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। सिल्वर का सिंबल होता है AG से इसको डिनोट करते हैं। प्लस इसका यूज़ ऑर्नामेंट्स ज्वेलरी बनाने में किया जाता है, और बहुत सारी जो स्वीट डिशेस होती हैं, मिठाई होती हैं, उनके ऊपर भी इसकी एक शीट लगाई जाती है। इवन जो चांदी है, सिल्वर जो है, उसे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। पहले के टाइम पे जो खाना खाते थे, जो किंग वगैरह थे, ये सब जो खाना खाते थे चांदी के बर्तनों में, तांबे के बर्तनों में ये लोग खाना खाते थे क्योंकि ऐसी धातु हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा मेटल बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो आंसर आप देंगे सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज Name any one metal which reacts neither with cold water nor with hot water but reacts with hot steam to produce hydrogen gas। अब आपको एक ऐसा मेटल यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ऐसा मेटल आपको बताना है जो ना तो ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करता है ना ही गर्म पानी के साथ में रिएक्ट करता है, लेकिन जब उसको गर्म भाप से रिएक्ट करवाया जाता है, ऑब्वियसली भाप जो है ना वो गर्म ही होगी, तो जब उसे भाप से रिएक्ट करवाया जाता है तो उस टाइम पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। ऐसे आपको मेटल का नाम देना है। आंसर है हमारे पास आयरन। आयरन जो है वो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करता, हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करता, लेकिन स्टीम के साथ में रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करता है। ऐसे जो क्वेश्चंस है ना, जो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत बार एग्जाम में आते हैं, तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज हाउ इज द न्यूट्रिशन इन अ फंगस डिफरेंट फ्रॉम दैट इन अ टेप वॉर्म। आपसे क्वेश्चन कहता है कि जो न्यूट्रिशन है, देखिए हिंदी में भी पढ़ देती हूँ इसको, कि जो फफूंदी जो कवक का पोषण होता है एक फीता कृमि के पोषण से किस प्रकार भिन्न होता है। मतलब कि जो फंगस है ना उसमें जो न्यूट्रिशन होता है, पोषण होता है, वो एक टेप वॉर्म से कैसे डिफरेंट होता है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7 पर। चलें आंसर देखते हैं। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देखिए ध्यान से। यहाँ पे बता रखा है जो न्यूट्रिशन हमारे जो फंगस में होता है ना, फंगस में जो न्यूट्रिशन होता है वो एक सैप्रोफाइट मोड होता है, ओके। और जो एक टेप वॉर्म में जो न्यूट्रिशन होता है वो क्या होता है, पैरासिटिक मोड होता है। अब आपसे कई बार क्या होता है, क्वेश्चन ना 1 मार्कर्स में इस तरीके से पूछ लिए जाते हैं MCQ बेस्ड क्वेश्चन में, तो आपको पता होना चाहिए कि जो टेप वॉर्म होते हैं, फीता कृमि जो होते हैं, उनमें जो भी न्यूट्रिशन होता है वो पैरासिटिक मोड में होता है, और जो फंगस होते हैं उनमें जो न्यूट्रिशन होता है वो होता है सैप्रोफाइट मोड में। लेकिन अगर आपको ये टर्म्स डिफ़िकल्ट लग रही हैं कि सैप्रोफाइट मोड का मतलब क्या होता है, पैरासिटिक मोड का मतलब क्या होता है, तो जब आगे अभी मैं आपको इसका मीनिंग समझा दूंगी तो इसके बाद में आपको ये इजी लगेगा। बट 1 मार्कर क्वेश्चंस के लिए ये मोड आपको ध्यान में रखने हैं कि फंगस का जो न्यूट्रिशन मोड है वो कैसा है, और जो टेप वॉर्म है उनका जो न्यूट्रिशन मोड है वो कैसा है। ये चीज़ आपको याद रहना बहुत ज़रूरी है। चलें आप देखते हैं आगे, इसको समझते हैं। पहला मैंने बोला कि जो फंगस है उसमें जो न्यूट्रिशन होता है वो होता है सैप्रोफाइट मोड में। अब सैप्रोफाइट मोड क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए, जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने जो खाने को कंज्यूम करते हैं वो कैसे फॉर्म में कंज्यूम करते हैं, डेड और डीकम्पोज मैटर से। मतलब कि जो ऑर्गेनिजम्स है डेड है, जैसे कोई डेड बॉडी है,
कोई भी डेड बॉडी, कोई एनिमल है वो मर जाए, ह्यूमन बॉडी है, या फिर कुछ फ्रूट्स हैं जो पूरी तरीके से सड़ जाते हैं, तो उसके ऊपर बैक्टीरिया आ जाते हैं, कीड़े आ जाते हैं, मच्छर आ जाते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स आ जाते हैं। तो जो इस तरीके से अपने खाने को लेते हैं, अपने खाने को प्राप्त करते हैं, वो होता है हमारा सैप्रोफाइट मोड में। ओके, तो मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने फूड को कंज्यूम करते हैं, किससे? डेड और डीकम्पोज मैटर से, जो खाद की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डीकम्पोज हो जाते हैं, तो उनसे जो ऑर्गेनिजम्स अपना डेली बेसिस पे खाना लेते हैं उसे हम सैप्रोफाइटिक मोड कहते हैं। इसके एग्जाम्पल, अगर आपको फंगस ना दे दिया जाए, क्वेश्चन कैसे दे दिया जाता है, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और उसमें पूछा जाएगा इन चारों में से किस में सैप्रोफाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं होता है, या इन चारों में से किस में सैप्रोफाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो यहाँ पे फंगस के अलावा और जिनमें होता है वो ईस्ट और मशरूम होते हैं। ये भी डेड ऑर्गेनिज्म से और जो डीकम्पोज मैटर होता है उससे अपना खाना प्राप्त करते हैं। सो क्वेश्चन आपसे दोनों में से किसी भी तरीके से पूछा जाए, आप इजीली इस आंसर को दे पाएंगे अगर आपने इनको अच्छे से समझा है। बस ये याद रख लेना, सैप्रोफाइट मतलब कि जो डेड ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेते हैं। नेक्स्ट आता है पैरासिटिक मोड। अब जो पैरासिटिक मोड होता है या पैरासाइट्स सोचते हैं, ये ऐसे होते हैं जहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है ना वो कहाँ पे रहते हैं? बॉडी के अंदर रहते हैं। मतलब होस्ट है एक उसकी बॉडी के अंदर, और ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, बॉडी के सरफेस पे या फिर बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। अब भी ये थोड़ा ना साइंटिफिक लैंग्वेज में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, आपको एग्जांपल से बता दूंगी ना, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि जो पेट में कीड़े लगते हैं, चाहे जैसे काव होती हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके पेट में कीड़े लग जाते हैं, तो इस तरीके के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, जो कीड़े हैं वो जो अपना खाना लेते हैं वो होता है पैरासिटिक मोड। मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर से उनको अपना खाना मिलता है। इसको और देखते हैं। सो पैरासाइट्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बॉडी का सरफेस या फिर बॉडी के अंदर से खाने को यूज़ करते हैं। होस्ट जैसे काव जो है ना वो एक होस्ट है, मतलब ये एक होस्ट है, इसके अंदर कीड़े लग गए, उनको अपना खाना प्रॉपर मिल रहा है, तो होस्ट की बॉडी से उनको खाना मिल रहा है, और ये खाने के साथ साथ में जो होस्ट है उसकी बॉडी को भी डैमेज करता है। अब इस काव के कीड़े लगे हुए हैं तो ये चैन से नहीं रह पाएगी, इसे भी प्रॉब्लम होगी। तो इसका मतलब ये जो ऑर्गेनिजम्स है पैरासिटिक मोड में जो खाना जिनको मिलता है तो वो होस्ट को भी क्या करते हैं? हार्म पहुंचाते हैं। नेक्स्ट देखिए, पैरासाइट ऑब्टेन्स न्यूट्रिशंस डायरेक्टली फ्रॉम द बॉडी ऑफ द होस्ट। तो जो होस्ट जो होता है, जैसे काउ होस्ट मैंने मान लिया यहाँ पे, तो इनकी बॉडी से डायरेक्ट जो पैरासिटिक साइट जो होते हैं वो डायरेक्ट यहाँ से खाने को, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं, और इस प्रोसेस में जो होस्ट होता है, काव है, कोई भी एनिमल है, तो उसको भी काफ़ी ज़्यादा हार्म पहुँचता है, उसकी हेल्थ पे भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा एग्जाम्पल आपको दे रखा है, ये इंटेस्टाइन में जो कुछ एनिमल जैसे काउ, पिग, इनके जो अंदर जो इनकी इंटेस्टाइन होती है, आंतें जो होती हैं हमारी बॉडी में, जैसे ह्यूमन बॉडी में छोटी आंत, बड़ी आंत होती है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो उसके अंदर ये पैरासिटिक जो न्यूट्रिशन मोड है ये पाया जाता है। आई होप आपको ये आंसर क्लियर हो गया होगा कि जो सैप्रोफाइट मोड होता है वो कहाँ होता है, किस तरीके से होता है। एनिमल्स के और जो बैक्टीरिया हैं, इंसेक्ट है, उनके आपको एग्जाम्पल भी याद हो गए होंगे। फंगस, ईस्ट, मशरूम, ये 3 आपको सैप्रोफाइट मोड में याद रखने हैं। पैरासिटिक मोड की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास एक होस्ट होता है जिसकी बॉडी के अंदर बॉडी के सरफेस में या इंटेस्टाइन के अंदर आपको ये ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलेंगे। प्लस ये होस्ट को, जो खाना इनको लिविंग होस्ट से मिल रहा है, उसके साथ, खाने के साथ साथ में एक तो खाना तो ये खाते ही हैं, प्लस जो होस्ट होता है उसके भी लिए हार्मफुल होते हैं। लेकिन जो सैप्रोफाइट मोड होता है इसमें ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये डेड ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। डेड ऑर्गेनिज्म मतलब वो ऑलरेडी मरी हुई चीज़ है और उसके बाद में उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि उसके साथ में क्या हो रहा है। इवन ये जो डीकम्पोजर्स होते हैं ना उसमें हेल्प करते हैं, मतलब अपघटकों के रूप में इनको देखा जाता है, जो सैप्रोफाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। इसके अलावा जैसे जो ब्रेड है या पराठा है आपके टिफ़िन में पैक रह गया हो 2-3 दिन, तो आप देख सकते हो उस पर वाइट कलर का फंगस आ जाता है, फफूंदी लग जाती है, तो ये एग्जाम्पल हमारे सैप्रोफाइट मोड के होते हैं। इसके अलावा दूसरे मैंने आपको पैरासिटिक मोड बता दिया। पैरासिटिक में आपको काउ, पिग या जो एनिमल्स होते हैं इनका आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा सैप्रोफाइट मोड में आप ईस्ट, मशरूम, फंगस ये याद रख सकते हैं।
ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ तक का पार्ट। इसके बाद वाले क्वेश्चंस को मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सो प्लीज़ जितना मैक्स टू मैक्स आप कर सकते हो उतना वीडियोस को शेयर करिएगा और चैनल को लाइक करिएगा वीडियोस को एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।